अगर आपका लग्नेश उच्च स्थिति में बैठा है आपकी जन्मपत्री में, तो आप तो ये मान के चल ही रहे होंगे कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया। इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में तो हम हमेशा उच्च स्थितियों पर पहुंच जाएंगे, बहुत कुछ साधारण तौर पर मिल जाएगा। लेकिन दर्शकों, इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर अगर ऐसा होगा तो कौन से रास्ते से गुजरना होगा, या फिर हमें अपने व्यक्तित्व में कुछ बदलाव करने होंगे, या हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। कहने का तात्पर्य कि जिनका लग्नेश उच्च का है उनके लिए जिंदगी में सही मार्गदर्शन क्या है, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लीजिए। उसके साथ आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो लग्नेश अगर आपके उच्च के हैं तो क्या फल होगा, उससे पहले उन दर्शकों के लिए एक साधारण बात बताता हूं जो इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। लग्नेश यानी आपके लगन का स्वामी। जैसे आपका मेष लगन है तो आपके लगन का स्वामी हो गए मंगल। अब मंगल अगर उच्च के हैं तो इसका मतलब ये रहा कि वो मकर राशि में बैठे हैं। तो अगर आपके मेष लगन के स्वामी होकर या वृश्चिक लगन के स्वामी होकर मंगल मकर राशि में बैठे हैं तो वो उच्च के हैं। दर्शकों, अभी परम उच्च डिग्रीज इन सब के विषय में बात नहीं कर रहा, पहले साधारण तौर पर यही बात कर रहा हूं कि आपके लगन का स्वामी अगर उच्च का होकर बैठा है तो क्या फल है। तो बस कुछ ही सेकंड में ये क्लियर कर दूं कि जैसे अगर गुरु हैं तो वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं, अगर बुध हैं तो वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, शनि हैं तो तुला राशि में उच्च के होते हैं, सूर्य हैं तो मेष राशि में उच्च के होते हैं, और शुक्र हैं तो मीन राशि में उच्च के होते हैं। अब आप स्वयं देख लीजिएगा कि आपके लग्नेश क्या हैं और उच्च के होके कहाँ बैठे हैं। तो अपने टॉपिक पर आते हैं कि उच्च के लग्नेश हमसे चाहते क्या हैं। देखिए ना दर्शकों, आपका जो बचपन होगा ना, वो एक बड़े ही असामान्य तरीके से बीतने वाला है। आपको लगा कि बड़ा ही मज़ेदार बीतेगा। नहीं दर्शकों, ये उच्च के ग्रह हैं, ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। पर एक बात सोचिए, ऊंचाइयों पर जो पहुंचता है शुरुआत तो नीचे से ही करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए है। आपका बचपन, चाहे आपका कोई भी ग्रह उच्च का हो, यानी आपका लग्नेश कोई भी हो, बचपन असामान्य रहेगा। आप कैसी भी स्थिति में पैदा हुए हों, कितने भी धनवान ग्रह में हों, या फिर कितने ही मिडिल लेवल पे हों, या फिर कुछ धन की कमी हो, लेकिन असामान्य इस तरह से रहेगा कि बचपन से ही ये उच्च के ग्रह आपको एक शब्द दिखा देंगे: अनुभव, 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 एक्सपीरियंस। आपको स्वयं का एक एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार का जो भी एक्सपीरियंस हो, आपकी अपनी सोच अलग तैयार हो जाएगी। आप परिवार की सुनेंगे, परिवार की मानेंगे, लेकिन अपनी सोच भी चलती रहेगी। जिसे कई बार हम कहते हैं ना कि अपनी टांग अड़ाना बीच में हर बात में, कुछ ऐसी सोच बन जाएगी। और गलत नहीं है दर्शकों, यही तो है आपका उच्च का लग्नेश, जिसके कारणवश हर चीज में आप कौतूहलवश देखेंगे। यानी एक एक्साइटमेंट रहेगी, एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, किस लिए है। आप सोचेंगे आचार्य जी ऐसा तो सब सोचते हैं। जी नहीं, कुछ बच्चे आपने देखा होगा, उन्हें ज़्यादा किसी विषय में लेना देना नहीं होता। वो अपने खिलौनों से ही खुश रहते हैं, अपनी चीज़ों से ही खुश रहते हैं। परंतु आपको अपने आसपास की दुनिया भी देखनी है, घर में कौन कहाँ है वो भी जानना है, माता पिता का साथ भी नहीं छोड़ना है, और अपने खिलौने तो अपने ही हैं, उन्हें क्यों छोड़ें। कहने का मतलब हर तरफ हाथ पांव फैला के रखते हो बचपन से ही। ये है आपका उच्च का लग्नेश। जैसे ही युवा अवस्था आती है, ये क्या प्रभाव देता है। उच्च का लग्नेश युवा अवस्था आते ही आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। किस विषय को लेके? आपके करियर और क्वालिफिकेशन के डिसीजन को लेकर। तो ऐसे विषय में दर्शकों एक परामर्श दूंगा, आप जरूर किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिसको आप अपने परिवार में सही में उच्च कोटि का समझते हैं, या फिर
अपने किसी भी टीचर से या फिर ऐसे गुरु से सलाह लें जो कहीं ना कहीं जिसके लिए आपके मन में एक सम्मान हो या आपको लगे इन्हें ज्ञान तो है। कारण बता रहा हूं दर्शकों, हाँ, आपको इतनी आसानी से संतुष्टि भी तो नहीं होने वाली, हर किसी की बात मानते भी नहीं हो, हर किसी की बात सुनते भी नहीं हो। क्यों ना हो भाई, उच्च का लग्नेश लेके जो बैठे हो, तो इसीलिए जवाब मुंह पर बैठा रहता है हर समय। अब देखिए ना, अभी तो मैं ये भी नहीं बता रहा आपको कि कौन से भाव में आपका लग्नेश है, तो भी सामान्य तौर पर ये बातें मेरे हिसाब से तो आप पर अप्लाई हो ही रही होंगी। हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सिर्फ इतना बताना कि आपका लग्नेश कौन सा है, और ऑब्वियसली वो उच्च का है तभी आप बताएंगे, तो इसलिए लग्नेश बताइएगा कौन सा है, जिससे आमतौर पर हमारे दर्शकों को पता लगे कि लग्नेश अलग अलग होने के बावजूद भी उच्च का होने के प्रभाव में ये सामान्यता तो दे ही देता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि अपने करियर के डिसीजन में आपको एक उचित सलाह लेनी ही चाहिए, नहीं तो आप बहुत विलंब कर देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, यानी युवावस्था ढूंढने में ही निकाल देते हैं। जबकि अगर आप किसी एक टारगेट को पकड़ लेते ना, तो ये उच्च का लग्नेश उसे क्वालिफाई करा के ही मानता, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे यंग एज में। अब मैं यहाँ पर ना यंग एज आपकी 21-22 तक के लगा के चल रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि उच्च का लग्नेश उसके बाद एक परिवर्तन देता है। वो परिवर्तन फिर से वही होता है जो बचपन में था, अनुभव। अब यहाँ पर क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भटक भी चुके हो, इसीलिए अब स्वयं की तलाश करते हुए धन की भी तलाश करोगे। भाई, उच्च का लग्नेश है तो भौतिक चीजें आप ज्यादा ही पसंद करेंगे। आप फिर कहेंगे आचार्य जी, भौतिक तो सभी को पसंद आती हैं। दर्शकों, आपकी पसंद में एक अलग ही क्वालिटी होती है। आप कहते हैं कि जैसे कहावत होती है ना कि या तो खाएंगे घी से या फिर जाएंगे जी से। कहने का तात्पर्य क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद आएगा आपको, तो इसलिए आप कहेंगे या तो हमें चाहिए ही नहीं, या फिर एक ले लेंगे पर लेंगे क्वालिटी वाला। तो इसलिए युवावस्था के बाद अब आप धन और अपने करियर पर कुछ अलग ही अंदाज में कार्य करते हैं, अगर आप अभी कोई टारगेट चूज ना कर पाए हों। तो जिन लोगों ने 21 से पहले ही अपना टारगेट चूज कर लिया, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना टारगेट अचीव हो गया ना जल्दी। और जिन्होंने अभी तक चूज नहीं किया, यानी 21 की उम्र तक भी चूज नहीं किया, उसके बाद उनकी चॉइसेस कब हुई मैं भी बताता हूँ आपको। दर्शकों, फिर आप कुछ अलग अलग कार्य करना शुरू करते हैं और इतने ज़्यादा डिफरेंट वर्क करते हैं जिसके कारणवश आपको मल्टी लेवल की नॉलेज हो जाती है। उच्च का लग्नेश है इसलिए नॉलेज दे के रहेगा। आप एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सनैलिटी बन जाते हैं जिसके कारणवश आपको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, और फिर लेटर ऑन यानी 28 के आसपास आप एक ऐसा कार्य शुरू करते हैं जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और सही में अर्निंग को बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। यह आपके उच्च के लग्नेश का प्रभाव है। दर्शकों, देखिए, उच्च का लग्नेश है तो बीच में दशाएं तो देगा ही ना, चाहे वो महादशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, चाहे अंतरदशा हो, तब वो आपको कुछ ना कुछ लाभ दे के जाएगा जब आप इस अनुभव को पूरा करके कार्य क्षेत्र की शुरुआत करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभव आप जल्दी ही ले लेंगे और अनुभवी व्यक्ति मन से जल्दी ही तैयार हो जाएंगे, चाहे उम्र कम हो। तो कम उम्र के कारण भी उच्च का लग्नेश ये लाभ देता है, पर उच्च के लग्नेश की एक कमी होती है और बड़ी अंदर तक आत्मा तक छुपी होती है। वो कमी वो ये है दर्शकों, किसी न किसी स्तर पर इतना अनुभव होने के कारण थोड़ा बहुत, एक कटु शब्द कहने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं घमंडी बना देता है। बुरा लगेगा आपको, पर एक घमंडी किस तरह का? देखिए दर्शकों, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना बड़ी पतली सी लाइन होती है। इसके कारणवश कब आप किस चीज को ईगो मान के बैठ जाओ, ये उच्च के लग्नेश का नेगेटिव पार्ट है। इसलिए कह रहा हूं, अपनी नॉलेज पे भरोसा करना, अपने अनुभव को लेना, अपने अनुभव को धन में कन्वर्ट भी करना, लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना कि यू आर द ओनली वन हु इज द बेस्ट। क्षमा चाहूंगा ऐसे कहने के लिए, पर यही तो है वो जो घमंड आ जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लाएंगे ना, तो उच्च का लग्नेश अभी जिंदगी में और भी लाभ देगा। वो लाभ किस तरह से? क्योंकि अब आप अपने दिमाग को अभी भी एक्सप्लोर करते रहोगे, दिमाग को खोल के रखोगे, ये नहीं मानोगे हम तो सब सीख गए, आई एम द बेस्ट। जैसे ये गलतफहमी पाली, आपके उच्च के लग्नेश का काम करना बंद।
अब उसका समझ लीजिए आपने रिचार्ज करना बंद कर दिया है, और अदरवाइज आपका ये रिचार्ज होता रहेगा और मिडिल एज में कमाल का लाभ देगा। क्योंकि दर्शकों, जो लोग ऐसा रिचार्ज नहीं करते यानी माइंड को खुला नहीं रखते और किसी तरह की आई एम द बेस्ट वाली फिलॉसफी में चले जाते हैं ना, बताना उनका उच्च का लग्नेश होने के बावजूद उनको धन का कितना नुकसान हुआ, कितनी बुरी तरह से कर्जे में फंस गए, कितने गलत तरह से नौकरी तक में डिसीजन गलत ले लिया जिसके कारण कर्जा उठाना पड़ गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पता लगेगा अन्य उच्च के लग्नेश वाले व्यक्तियों को कि स्वयं की गलती के कारण हमने कुल्हाड़ी पर पांव नहीं मारा, कुल्हाड़ी लाकर ही पांव पर मारती। समझिए मेरी इस बात को, ये उच्च का लग्नेश जो है ना, जितना फायदा देता है उतना ही गंभीर नुकसान भी दे देता है। इसलिए जरा संभल के चलिए, ये तलवार दो धारी है, कहीं स्वयं के ना लग जाए। चलिए अब इसी के बारे में आपके व्यक्तित्व से संबंधित एक और रोचक बात बताते हैं कि उच्च का लग्नेश आपको और कौन सी गतिविधि में इन्वॉल्व रखता है। दर्शकों, ये बात होने वाली है जीवन साथी और प्रेम से संबंधित। कहीं ना कहीं उच्च का लग्नेश होने के कारण हर वक्त मन ना थोड़ा अस्थिर सा रहता है। हर पल लगता है कोई तो हो जिसको अपनी बात कहें, कोई तो साथी हो जिससे बैठ के 2 पल समय बिताएं, और ये बात हर पल ही महसूस देती रहती है। इसके कारणवश कभी कभी लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, तो थोड़ा संभल के चलो ना। आपको जब कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि अब ये रिश्ता ठीक है तो संबंध बनाइए, अन्यथा सभी के साथ इतना इमोशनल होना उच्च के लग्नेश की नेगेटिविटी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं, सबको अपना मानने की गलती मत करो उच्च के लग्नेश वालों। आप सबके साथ एक जैसा प्यार और प्रेम वाला व्यवहार रखते हो और सभी को सोच लेते हो जीवन साथी बनने योग्य, ये तो गलत है ना। तो इसी कारणवश अपने उस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए जो उच्च के लग्नेश ने आपको अनुभव के साथ सिखाया है। साथ ही उच्च का लग्नेश आपके परिवार के साथ कैसे संबंध रखता है, समाज के साथ कैसे संबंध रखता है। दर्शकों, अक्सर मैंने एक बात देखी है कि जहां आपका लग्नेश हो चुका है वहां आपके वैचारिक मतभेद तो करके ही रहेगा। उसका कारण है अभी इतनी देर से बता ही रहा हूं मैं आपको वीडियो में। क्या, दोबारा बताता हूं, पहले एक बात सुन लीजिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उच्च के ग्रह किस तरह का फल देते हैं तो उन उच्च के ग्रहों की अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन प्लेलिस्ट एक ही है। उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा और अपनी वीडियो देखिएगा। पहुंचेंगे कैसे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और उच्च नीच के ग्रहों से संबंधित सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे। तो मैं ये बता रहा था दर्शकों कि आपके अपने घर वालों से संबंध कैसे रहेंगे। जो वैचारिक मतभेद होंगे उसका कारण उच्च के लग्नेश के कारण ही रहता है, क्योंकि आप अनुभव इतना ले लेते हो जो कई बार दूसरों के अनुभव से मैच नहीं करता। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको जो सामाजिक गतिविधियां पसंद नहीं आती हैं ना, उसे आप मुंह खोल के बोलते हैं, लेकिन समाज के आगे नहीं बोलते, परिवार के आगे बोलते हैं। और जब परिवार के आगे बोलते हैं तो परिवार कहता है, भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसा सोचते हो। कहीं ऐसा भी होता है इस दुनिया में? कुछ ऐसा है क्या जो हमेशा ही तुम ऐसा सोचते रहते हो? अब उन्हें क्या बताएं कि आपका लग्नेश उच्च का है। तो इसलिए दर्शकों, थोड़ा सा इस बारे में मैं यही कहूँगा कि हर जगह अपनी वैचारिक धारा को मत बहाइए, इस ज्ञान को स्वयं तक रखिए। और उच्च के लग्नेश का लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में लगाइए। क्योंकि दर्शकों, जब धन कमाएंगे, कार्य क्षेत्र में एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा बना लेंगे तो स्वयं ही आपको भी अच्छा लगेगा और फिर वो दूसरे मान जाएंगे, चाहे वो आपके परिवार के हों, रिश्तेदार हों, समाज हों, या फिर वो लोग जिन्होंने आपके उच्च के लग्नेश का आज तक मजाक बनाया है कि आप सही में उच्च हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, उसे धन में कन्वर्ट करने की सोचिए। अगर आप सबको ज्ञान बांटते रहेंगे ना, तो ये उच्च का लग्नेश बहुत बुराई भलाई दिलाने वाला है। तो जरा संभल कर। तो दर्शकों, बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, सामान्यता कितना आप पर अप्लाई हुई ये भी बताइएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आपके बताने से हमें तो लाभ होता ही है, अन्य दर्शकों को भी होता है। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया
कीजिए ना, वही तो हमारे संबंधों को मजबूती देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।